Hello everyone, how are you? I am Sajan Bharadwaj and today I am taking a very important, a unique topic of this lesson. Lesson हमारा already continue है carbon and its compounds, but the name of the topic is versatile nature of carbon. आप सभी जानते हैं कि कार्बन एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है which is widely distributed in our nature. It is found in free form, हमने पढ़ा. And also we know that it is found in combined form. और ऐसा रेयर होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एलिमेंट फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता हो और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता हो. अब रेयर होगा तो इसका मतलब इसकी नेचर रेयर होगी, इसकी नेचर अलग तरह से होगी. और ये आप सब लोगों ने, सभी स्टूडेंट ने पहले से पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अभी 5th लेसन में भी हम पढ़ रहे हैं. दे डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यही समझाती है अपने को. एटॉमिक नंबर जिस तरह से बनेगा अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल. और इसके बेस पर हमारे पास जो टोटल एलिमेंट हैं दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. हालांकि हमारे पास एक तीसरा ग्रुप भी है, लेकिन ब्रॉडली मेनली हमारे पास 2 ग्रुप है. कौन कौन से ग्रुप है बच्चे? एक ग्रुप है आपके पास मेटल्स. मेटल्स यूजुअली कंटेन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost shell. That is why they have the ability to lose electrons from the outermost shell. They are able to donate from the outermost shell, and as a result they will form पॉजिटिव आयंस. आप सभी बच्चों ने पढ़ा है सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है, कैल्शियम पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन बनाता है. ये सभी मेटल्स. दूसरा ग्रुप हमने पढ़ा है नॉन मेटल्स. नॉन मेटल यूजुअली कंटेन 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. 4 भी हो सकते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर रहा हूं. सो जब भी 5, 6, 7 होते हैं, 8 वाले इनर्ट गैस होते हैं, वो रिएक्शन करते नहीं तो एक अलग ग्रुप बन जाता हो. लेकिन 5, 6, 7 जिसके पास भी होंगे दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द नेचर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. सो दे विल फॉर्म द नेगेटिव आयंस. अब देखो 1 से लेकर के 3 तक दे फॉर्म द पॉजिटिव आयन, और हमारे पास 5, 6, 7 वाले दे फॉर्म द नेगेटिव आयन. सो व्हाट अबाउट द 4 जिसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? इट विल बिहेव इन ए स्ट्रेंज वे. ये अलग तरह से बिहेव करेगा. और कार्बन एक इसी कैटेगरी का एलिमेंट है आपके पास, ठीक है. कार्बन का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है. एटॉमिक नंबर इज 6. So it has the 2 and 4. This is the electronic configuration. K shell में 2 होंगे, L में 4 आ जाएंगे. Because these are the 4 electrons in the shell, so carbon is not able to gain or lose electron. बिल्कुल बाउंड्री पर आ गया है. ये बाउंड्री पर है. If it is the nucleus, this is the first shell, this is the last one. Now this 2 electron, 1, 2, 3, 4. It is not able to lose the 4 electron. ये 4 को lose नहीं कर सकता. It is not able to form the positive ion by losing 4 electron, क्योंकि उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है. ना ये नेगेटिव आयन बनाएगा, C4 नेगेटिव इस तरह से भी नहीं बनाता, because the nucleus cannot hold the 10 electrons. तो ये एक स्पेशल नेचर हो गई है. और इस स्पेशल नेचर की वजह से ना ये लूज करेगा ना ये गेन करेगा. तो ये क्या करेगा? इट विल डू द शेयरिंग, SHARING.
शेयरिंग, अपने सभी पड़ोसियों के साथ ये बहुत अच्छे रिलेशन बनाता है। और जब अच्छे रिलेशन बनाता है तो दोस्ती बड़ी होती है, दायरा बड़ा होता है। एंड दैट इज व्हाई कार्बन इज ए यूनिक एलिमेंट। ठीक है, याद रखेंगे, यूनिक एलिमेंट, क्योंकि ये शेयरिंग करता है और वो भी कितने तक कर सकता है, 4 तक। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 की करता है, नाइट्रोजन 3 की करता है, लेकिन ये 4 की, और 4 भी अलग अलग डायरेक्शन से। तो ये इसको वर्सेटाइल नेचर बनाते हैं। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, 4 फैक्टर्स बता रहा हूं, रादर 5 फैक्टर्स आपको बता रहा हूं जो कार्बन को एकदम से वर्सेटाइल बना देते हैं। So I'm going to write the 5 factors which make it a versatile element. बिल्कुल यूनिक एलिमेंट बना देते हैं। वर्सेटाइल का मतलब विच है द यूनिक नेचर। जैसे कई बार हमारे पास कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनकी नेचर बड़ी यूनिक होती है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 आई एम गोइंग टू राइट स्मॉल साइज। नंबर 2 आई एम गोइंग टू राइट दैट इज कैटिनेशन। Number 3, I'm going to write, and that is tetravalency. Number 4, I'm going to write, that is the tendency to form multiple bonds. Multiple bonds. And last one, 5th one, that is isomerism. So these are the 5 properties rather say which make a carbon versatile element. याद रहेगा? अब 1 by 1. Small size. As I am telling you, it has the only 2 shells. केवल 2 शेल। Only 2 cells होने की वजह से जिसके साथ भी ये शेयरिंग करता है, due to sharing it forms strong bond. न्यूक्लियस जो होता है, जैसे जो इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हुए साइड में, न्यूक्लियस इज कंपैरेटिवली क्लोजर, सो न्यूक्लियस उनको बहुत अच्छे से हेल्ड करके रखता है। सो इसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे, स्ट्रॉन्ग का मतलब स्टेबल बनेंगे। सो कार्बन कंपाउंड्स आर स्टेबल इन नेचर ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट साइज और स्मॉल साइज। नंबर 2, कैटिनेशन। इट इज ए यूनिक प्रॉपर्टी इन कार्बन, बाकी किसी एलिमेंट में नहीं है। सिलिकॉन में थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, लेकिन वो कुछ एटम तक जाकर के ब्रेक हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं उसके बॉन्ड। अब क्या होता है कैटिनेशन, लाइक दिस। आप कहेंगे सर ये क्या बना दिया, इट इज ए लॉन्ग चेन। और इस चेन में क्या दिख रहा है आपको, कार्बन कार्बन कार्बन। और जैसे छोटे बच्चे कमीज पकड़ के ट्रेन बना लेते हैं एक दूसरे की, लाइक दिस। इसको कहेंगे हम सेल्फ लिंकिंग, SELF-LINKING, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म द लॉन्ग चेन। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ध्यान से सुन लो, ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। और कार्बन ये चेन 3 टाइप की बना सकता है। वो इस तरह की सीधी सीधी चेन बना सकता है, इसको स्ट्रेट चेन बोलेंगे। वो चेन बनाते बनाते इस तरह से चल रहा था चेन, लाइक दिस, और अचानक बीच में कोई नया कार्बन आ गया साइड में, यहां पे फिर हाइड्रोजन ऐड हो गए या कुछ और ऐड हो गए, यानी एक ब्रांच निकला है। तो पहले वाले को कहेंगे स्ट्रेट चेन, इसको कहेंगे ब्रांच्ड, BRANCHED, ब्रांच्ड चेन। और कभी कभी तो इसका मूड कुछ ज्यादा ही बदल जाता है, ये अपनी चेन को इस तरह से बिल्कुल घुमा करके अल्टीमेटली बंद कर लेता है, एंड इट इज कॉल्ड रिंग। क्या बोलेंगे बेटा इसे, रिंग। और ये बच्चे, ये वाली प्रॉपर्टी केवल कार्बन में है, जिसकी वजह से कार्बन मोर देन 3 मिलियंस कंपाउंड बना चुका है अभी तक। एंड डे बाय डे न्यू कंपाउंड्स आर डिस्कवर्ड, दे आर प्रिपेयर्ड इन आवर लेबोरेटरीज, साइंटिस्ट लगे रहते हैं। सो इट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख पाएंगे, दैट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4। कार्बन हैज 4 वैलेंसी,
It can combine with the 4 elements from different sides. It can capture the hydrogen like this. 4 हाइड्रोजन को एक साथ. लेकिन मजे की बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि all the 4 एलिमेंट एक ही टाइप के हों. It can do like this. कार्बन H और यहां Cl आ गया. So it is another compound. नेक्स्ट केस में हमारे पास एक Cl की बजाय 2 Cl हो सकते हैं. Like this. एक H, 2 H, Cl like this. नेक्स्ट में 3 हो सकते हैं और नेक्स्ट में 4 हो सकते हैं. तो एक ही कार्बन है, देखिए यहां अलग कंपाउंड बना है. ये फार्मूला है CH4. यहां पर बना रहा है CH3Cl. यहां पर बनाया था Cl2 CH2 और अल्टीमेटली बना दिया CCl4. सो ये वैरायटी केवल इसी के पास है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी. 4 वैलेंसी की वजह से ऐसा कुछ कर पाता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन दैट इज द मल्टीपल बॉन्ड्स. अब आप कहेंगे सर कार्बन में तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, मल्टीपल बॉन्ड कौन से हो गए? मल्टीपल मींस वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड्स. कार्बन जैसे अभी हमने कैटिनेशन में पढ़ा था, दिस इज द लॉन्ग चेन. यहां पर बेटा सिंगल डैश ये बताता है इट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन इन सम केसेस अगले टॉपिक में जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा आप बच्चों को, वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो वहां और ज्यादा क्लियर हो पाएगा. क्या क्लियर हो पाएगा कि ये जो सीधी चेन है नॉर्मली इस तरह से सिंगल बॉन्ड रहते हैं, बट देयर इज पॉसिबिलिटी टू फॉर्म द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स एंड वन मोर पॉसिबिलिटी ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स. तो ये हो गया सिंगल कोवेलेंट, ये हो गया डबल कोवेलेंट, और ये इसको बोलेंगे डबल कोवेलेंट और इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट. ध्यान करिए, ट्रिपल मींस 3 लाइंस, डबल मींस 2 लाइंस एंड सिंगल अगर आपके पास है सिंगल कोवेलेंट. सो दीज आर द मल्टीपल बॉन्ड्स. ऐसा दुनिया का कोई और एलिमेंट नहीं कर पाता, ये केवल यही कर रहा है. माय पॉइंट इज क्लियर. एंड नेक्स्ट वन इज आइसोमेरिज्म. इट इज एंटायरली न्यू टर्म, बिल्कुल नई टर्म है, आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुनी होगी. व्हाट इज आइसोमेरिज्म? Isomerism is actually a phenomenon in which the hydrocarbon having same molecular formula same है, बट उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. एक एग्जांपल लिखता हूं आपके बोर्ड पर. There is a compound called C4H10. It is called butane, B-U-T-A-N-E. ये ब्यूटेन नाम है बेटा इसका. ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर अलग अलग बन सकते हैं. 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन. ठीक है. अब 10 हाइड्रोजन इस तरह से, अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो देखिए 1, 2, 3, 4 and 5, 6 and 7, 8, 9 and 10. This C4H10 is distributed like this. ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है. ये वाले फार्मूले को बच्चे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला. क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला. अब ये ब्यूटेन का फार्मूला तैयार हो गया. इसको कॉमनली हम कह सकते हैं एन ब्यूटेन. एन बोले तो नॉर्मल ब्यूटेन. ठीक है. आगे चल करके मैं आपको एक और अलग तरह के नेम बताने वाला हूं. दे आर कॉल्ड द IUPAC नेम. आगे उसके बारे में बात करेंगे. दूसरा तरीका इसी को हम ऐसे कर सकते हैं लाइक दिस. आपके पास 3 कार्बन हमारी सीधी चेन में है, और जो 4th कार्बन था वो साइड में आ गया, यहां पर ब्रांच तैयार हो गई. अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहेगी. सो इस केस में आप इस तरह से फील करेंगे लाइक दिस, और 3 हाइड्रोजन यहां आ जाएंगे. आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फार्मूला इज C4H10. 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, चारों कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है. लेकिन देखो
यहां पर हमारे पास चेन में सीधे 4 है, यहां चेन में केवल 3 रह गए, एक साइड में निकल गया, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेकिन सेम केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला सेम है। सो सच कंपाउंड्स विच हैव द सेम molecular formula or chemical formula but different structural formula, they are called isomers, and this phenomenon is known as isomerism। और ये isomerism केवल किसके अंदर देखने को मिलता है? कार्बन कंपाउंड के अंदर देखने को मिलता है। So it is the unique nature of carbon। So all these factors make the carbon a very very unique element, and this is called the versatile nature of carbon। तो मैंने आपको 5 फैक्टर्स बताए हैं, कॉम्पैक्ट साइज बताया, टेट्रावैलेंसी बताया है, कैटिनेशन बताया है, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्डिंग बताया है, एंड अल्टीमेटली आइसोमेरिज्म। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में इतना ही लिखना मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम्पल प्रॉपरली लिखें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। इसको एक से ज्यादा बार देखिए, क्योंकि ये बेस है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आगे चल करके सभी टर्म्स काम आएंगी, आइसोमेरिज्म काम आएगा, कैटिनेशन काम में आने वाला है, मल्टीपल बॉन्ड काम में आने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।